हम सभी के साथ में आजकल ये कंडीशन हो रही है दैट कि हम सो नहीं पाते हैं रात को, क्योंकि दिमाग में हमारी वही सोच बार बार चल रही होती है। ये वीडियो सिर्फ आपके ही के लिए है। हेलो एवरीवन, मैं हूं नाज़मीन, आपकी एनएलपी कोच। सो देखिए, आज मैं यहाँ पर आपको बहुत सारी टेक्निक्स प्रोवाइड करने वाली हूँ और मैंने बहुत सारे लोगों की हेल्प की है। 1000+ ऑफ पीपल्स को मैंने हील कराया है, उनको एनएलपी मैंने सिखाई है। तो अगर आपको भी पर्सनल सेशन चाहिए तो आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, ओवर थिंकिंग ना एक पैटर्न है जहां हमारा माइंड एक ही इमोशंस को बार बार डिफरेंट एंगल से देख रहा होता है बिना किसी सॉल्यूशन के। सो एनएलपी में इसका सॉल्यूशन आपको मैं देने वाली हूँ। तो इसको हम कहते हैं, एक सॉल्यूशन है इसका रीफ्रेमिंग, यानी कि एक आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन आई, ठीक है, लेकिन आपने कोई भी रोज सिचुएशन आई और आपने उसको एक नया फ्रेम पहनाया। नया फ्रेम पहनाकर आपने उसको अच्छे से देखना शुरू किया। सेम एज आप जब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, आप एक गंदा सा एक आपको कपड़ा मिलता है, ठीक है, अब आपको वो बहुत ज्यादा गंदा लग रहा है, लेकिन जब आप उसको वॉश करेंगे, उसको सॉप के साथ में, डिटर्जेंट के साथ में आप जब उसको वॉश करेंगे तो फिर आपका वो कैसा हो जाएगा, बहुत अच्छा। तो मतलब आप जब उस कपड़े को लेकर आए थे वो बहुत ज्यादा गंदा था, लेकिन आपने सोचा कि जब मैं इसको वॉश करूंगा तो मैं इसको बहुत अच्छा कपड़ा बना सकता हूँ। तो वही चीज है, आपको सेम थॉट के साथ में भी यही करना है कि आपको उसको फ्रेम पहनाना है। वो फ्रेम हमें दिखता नहीं, लेकिन हमें उसको फील करना होता है। देखिए, जब भी आपको ओवरथिंक स्टार्ट होना तो खुद से 3 सवाल पूछने हैं आपको। फर्स्ट, क्या ये सच है या सिर्फ मेरा डर है? सेकेंड, इसका रोस्ट केस क्या है, मतलब और क्या मैं उससे हैंडल कर सकता हूँ? आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन इस टाइम पे हो रही है, इससे रोस्ट मतलब इससे और खराब क्या हो सकता है, क्या मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ? 3, इस सिचुएशन से मैं क्या सीख सकती हूँ? ये सिचुएशन अगर है मेरी लाइफ में तो ये मुझे क्या सिखा कर जाएगी? ये 3 क्वेश्चन आप उस टाइम पे सीखिए जब आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ओवर थिंकिंग आपका किसी से भी रिलेटेड हो सकती है, फैमिली, लव, आपका प्रेशर, वर्क ऑफ प्रेशर, किसी भी चीज से रिलेटेड आपको ओवर थिंकिंग हो सकती है। तो उस टाइम पे आपको खुद से 3 सवाल करने हैं उसी सिचुएशन से रिलेटेड। ओके, एक और सिंपल टेक्निक मैं आपको इसमें प्रोवाइड करती हूँ। देखिए, अपने थॉट को ना एक मूवी स्क्रीन पर इमेजिन करना है। मैं अभी इसकी स्क्रीन एक अलग से आपको वीडियो बनाकर चलूंगी, जो मैं प्रॉपर आपको टेक्निक प्रोवाइड करूंगी। मैं आपको गाइड करूंगी, सिर्फ और सिर्फ आपको उसको फॉलो करना है, मेरी आवाज को सुनना है, कानों में ईयरफोन एड ऑन करनी है और बस कंटिन्यू करना है आपको। देखिए, इसकी सिंपल टेक्निक आपको मैं बता देती हूँ क्या होता है। दैट आपको ना अपने थॉट को एक मूवी स्क्रीन पर इमेजिन करना है। लाइक आप पहले अपनी आईज को क्लोज कीजिए। आईज को क्लोज करने के बाद में आप सामने देखिए, दैट की इमेजिन कीजिए दैट मेरी आंखों के, हाँ, पहले आपको ब्रीदिंग करनी है। 3 to 4 टाइम आप ब्रीदिंग कर लीजिए। ब्रीदिंग करने के बाद आप चेक कीजिए दैट की मेरी बिल्कुल सामने ना एक बड़ी सी स्क्रीन है, ठीक है। तो जो वो थॉट आ रहे हैं तो आपको ना उस स्क्रीन पर, मूवी स्क्रीन है, उस स्क्रीन पर आपको इमेजिन करने जैसे कि एक मूवी चल रही है आपके सामने, दूर से छोटी सी ब्लैक एंड व्हाइट में, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, जैसे जैसे ही वो इमेज अभी बहुत ज्यादा बड़ी है, लेकिन आप क्या करेंगे, उसको फील करना है दैट कि आपसे ना वो स्क्रीन के ऊपर वो इमेज बिल्कुल छोटी, धीरे 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 छोटी होती चली जा रही है, ठीक है। पहले ब्लैक थी, फिर व्हाइट में, फिर धीरे 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 एक एंड ऑफ द पॉइंट ये आता है तो बहुत छोटी हो जाती है और वो हमें नजर ही नहीं आ रही होती है। सेम एज आपका इमोशनल इंटेंसिटी भी कम हो सकती है, लेकिन अगर आप चाहे तो फिर यही आपको काम करना है। बस इस टेक्निक को यूज कीजिए जब भी आपको ओवर थिंकिंग आती है। पहले वो 3 क्वेश्चन कीजिए, 3 क्वेश्चन करने के बाद में आप इसको कीजिए, सेकंड टेक्निक को, ठीक है। इमेजिन करना है जब, और इमेजिन करने के बाद आपको ना बिल्कुल वाइड स्क्रीन कर लेनी, मतलब जहां पर वहां जो चल रही थी ना वो मूवी बिल्कुल गायब ही हो गई है, कुछ नजर ही नहीं आ रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रैक्टिस करनी है। जब भी एक निगेटिव आपको लूप शुरू हो ना, जब भी आपको निगेटिविटी आए तो तुरंत अपना फोकस बॉडी सेंसेशंस पर लेकर जाना है। बॉडी की सेंसेशंस पर अपने फोकस को लेकर जाइए और फिर आप ना अपने आसपास 5 चीजें ऐसे देखिए, 5 चीजों को देखिए जिनको आप देख सकते हो। लाइक जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं, टेबल, बेड, फैन, मेरा फोन, मैं खुद, यहाँ पर कोई भी पर्सन हो सकता है, ठीक है। 4, जो टच कर सकते हो, 4 ऐसी चीजों को देखिए जिनको आप टच कर सकते हो। लाइक अभी आप फोन को टच कर सकते हो, सोफे को टच कर सकते हो, टेबल टच कर सकते हो, टीवी टच कर सकते हो, फैन टच कर सकते हो, ठीक है।
ये ग्राउंडिंग ओवर थिंकिंग को ब्रेक करती है। ये टेक्निक है हमारी, प्रैक्टिस कीजिए इसकी। इन 3 चीजों की मैंने यहाँ पर 3 चीजें दी हैं, तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर देखिए आपकी ओवर थिंकिंग कैसे चुटकियों में गायब होती है। और हमारे चैनल को फॉलो करना नहीं भूले। देखिए आप आज से ही ना, आप अपनी हर बार ओवर थिंकिंग जब भी हो तो आप ना उसको रिफ्रेम करना ट्राई कीजिए, क्योंकि रिफ्रेम करना बहुत अच्छी टेक्निक होती है। वैसे तो हमने देखी, ये मैंने आपको 3 टेक्निक दी है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन जो रिफ्रेमिंग वाली दी है ना, ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल और बहुत ज्यादा जबरदस्त है। इस टेक्निक का यूज करके लाखों लोगों